manufacturing shop floor or weak links of shop floor leadership. Monat Ispat and Energy Limited, Bhushan Power and Steel, Uttam Galva Steel Limited, Shri Pro-Coated Steel Limited, Lloyd Steels Limited, SR Steel Limited, BRG Iron and Steel Limited, Asian Color कोटेड इस्पात, उषा मार्टिन लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, यह सभी कंपनियां आज बड़े लॉस में हैं और बैंक लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं। ये सभी कंपनियां बिकने के कगार पर हैं या बड़े प्लेयर्स आर्सेलमित्तल, JSW और टाटा स्टील के द्वारा ख़रीदी जा चुकी हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन नहीं कर पाती हैं। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, पर इसमें से जो मुख्य कारण है, टेक्निकल जो रीजन है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे और वो है वीक लिंक्स ऑफ शॉप फ्लोर लीडरशिप। शॉप फ्लोर लीडरशिप में कभी कभी कोर इश्यूज़ रहने के कारण कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बिलो टारगेट रहते हैं। अगर हम कंपनीज़ के की इंडिकेटर्स की बात करें तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पर फिर भी मैं जो पर्सनली समझता हूँ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, फिनिश प्रोडक्ट रिकवरी, प्लांट यूटिलाइजेशन, ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। यह सभी KPIs शॉप फ्लोर लीडरशिप से लिंक हैं। 2017 में भूषण स्टील लिमिटेड बैंकरप्ट हो गई। उसके ऊपर 67,000 करोड़ का डेट था। 2018 में टाटा स्टील ने भूषण स्टील लिमिटेड को टेक ओवर किया और अगले 2 सालों में टाटा स्टील ने भूषण स्टील के डेट को 60% कम कर दिया। टेक्निकल साइड से अगर इस डेट के कम होने का रीज़न समझा जाए तो टाटा स्टील के लिए आने के बाद भूषण स्टील के प्लांट का मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ। उन्होंने भूषण स्टील प्लांट को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथन किया। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस भूषण स्टील लिमिटेड के परफॉर्मेंस के डाउन होने में एक बहुत बड़ी फैक्टर रही है। शॉप फ्लोर पर जो वर्क प्रेशर केवल कुछ ही लोगों के ऊपर था, स्पेशली फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स के ऊपर, टाटा स्टील मैनेजमेंट ने उसको यूनिफॉर्मली सभी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम काम को उन्होंने कुछ अलग तरीके से, इम्प्रूव्ड तरीके से किया और रिजल्ट अचीव किए। टाटा स्टील मैनेजमेंट के टेक ओवर के बाद उन लोगों ने प्लांट मैनेजर्स के लिए 5 डे वीक इम्प्लीमेंट किया, जो कि इंडिया में शॉप फ्लोर पर शायद पहला एक्सपेरिमेंट है। बाकी कंपनियों में प्लांट मैनेजर्स 7 डेज़ रिपोर्ट करते हैं। टाटा स्टील मैनेजमेंट के बाद भूषण स्टील में फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स का टर्नओवर ऑलमोस्ट 0 हो गया। आज के इस एवर डायनेमिक एनवायरनमेंट में शॉप फ्लोर की लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह प्लांट परफॉर्मेंस को अपडेट रखता है और फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को मीट करने में कंपनी की मदद करता है। जिन कंपनियों के अंदर शॉप फ्लोर लीडरशिप में वीक लिंक रहते हैं, वहाँ पर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट
और टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ आगे नहीं बढ़ पाती। प्रोसेस और प्रोडक्ट इनोवेशंस के साथ साथ आज शॉप फ्लोर के ऊपर कॉस्ट कटिंग शॉप फ्लोर लीडरशिप के लिए क्रिटिकल टू सक्सेस है। शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर दिनेश अग्रवाल, आज मैं आपसे शॉप फ्लोर के उन वीक लिंक्स की बात करूंगा जिन पर हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काम करना चाहिए और उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट बिक रहा है और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप बेखबर रहते हैं कि आपकी कंपनी में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी स्मॉल या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर या सीईओ शॉप फ्लोर कल्चर से बेखबर रहते हैं और ऐसी कंपनियों में शॉप फ्लोर कल्चर एग्रीकल्चर की तरह प्रतीत होता है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डेवलप हुआ ये एग्रीकल्चर कल्चर वास्तव में लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर कल्चर में एक या दो लोग शॉप फ्लोर पर डोमिनेट करते हैं। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स ओवरलोडेड रहते हैं। शॉप फ्लोर पर काम करने की कोई एसओपी नहीं होती। वर्क इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट नंबर 2 या नंबर 1 पर्सन से आते हैं और हर डिसीजंस के लिए मैनेजर्स और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स को अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस का वेट करना पड़ता है। एग्रीकल्चर कल्चर के अंदर फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स का टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस ज़्यादा टर्नओवर रेट का कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कोई एनालिसिस नहीं किया जाता। उस पर कोई थॉट प्रोसेस नहीं दिया जाता और इसको टॉप लीडर्स अपने मैनेजमेंट की एक स्ट्रेंथ मानते हैं और इसी के बेस पर कंपनी का सीईओ कंपनी के ऑनर को अपनी मैनेजमेंट की स्टाइल को जस्टिफाई करता है। कंपनी का ऑनर या कंपनी का सीईओ कभी भी इस टर्नओवर रेट को कम करने की कोशिश नहीं करते। इंडिया के शॉप फ्लोर अब 70 साल पुराने हो चले हैं आज़ादी के बाद, परंतु कुछ कंपनियों के अंदर आज भी शॉप फ्लोर बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंडीशन में काम करते हैं। कंपनी ओनर्स और सीईओज़ को अब शॉप फ्लोर पर काम करने के तरीकों में परिवर्तन लाना होगा और अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर काम कर रही है या स्मार्ट शॉप फ्लोर के ऊपर काम कर रही है, तो हमको अपनी सोच को बहुत तेज़ी से चेंज करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट और टेक्नोक्रेट्स शॉप फ्लोर वर्किंग में इंटरेस्ट लें। लीडरशिप की उस डेफिनेशन को चेंज करना होगा जहाँ पर एक आदमी इंस्ट्रक्शन देता है और दूसरा आदमी उसको फॉलो करता है। हे ग्रुप के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार किसी भी कंपनी के लीडर्स अपने को ओवर रेट करते हैं। ओवर रेट की वजह से ये लीडर्स अपनी वर्किंग में ब्लाइंड स्पॉट्स डेवलप करते हैं। वास्तव में ये ब्लाइंड स्पॉट्स शॉप फ्लोर के ऊपर वो एरियाज़ हैं जहाँ पर लीडर प्रॉब्लम को देख नहीं पाते और ये ब्लाइंड स्पॉट लीडर की परफॉर्मेंस को
इफ़ेक्टिवनेस को कम करते हैं और इसी के साथ साथ कंपनी की परफॉर्मेंस को भी डाउन करते हैं। DAI कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार हम सभी को शॉप फ्लोर लीडरशिप में इन ब्लाइंड स्पॉट से बचना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहना चाहिए। अमेरिकन बिजनेस कंसल्टेंट ब्रेन किट के अनुसार शॉप फ्लोर पर हमको ट्रेडिशनल लीडरशिप कंसेप्ट ऑर्डर वर्सेस फॉलो से बचना होगा अगर हमको क्रिएटिविटी बढ़ानी है। शॉप फ्लोर एक्सीलेंसी के लिए शॉप फ्लोर पर एक मोटिवेटेड टीम की ज़रूरत है और उस टीम का हर मेंबर अपने रोल, अपने काम को करने में सक्षम है, समर्थ है। वास्तव में देखा जाए तो लीडर्स भी इस टीम का एक हिस्सा हैं और लीडरशिप उनका असाइन रोल है। अपने रोल को प्यार कीजिए, उसको ईमानदारी के साथ निभाइए और बिना बायस हुए अपनी टीम के साथ काम कीजिए। शॉप फ्लोर पर देखा जाए तो सर्वेंट लीडरशिप की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल लीडरशिप में लीडर कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि सर्वेंट लीडरशिप में लीडर अपने एम्प्लॉय की क्षमता, उसकी काबिलियत को बढ़ाता है और एम्प्लॉय की नीड को सबसे पहले देखा जाता है। अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सब सर्वेंट लीडरशिप के बड़े उदाहरण हैं। रॉबर्ट साकी लीडरशिप ब्लाइंड स्पॉट बुक के अनुसार लीडर उस समय अपने लिए और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है जब उसको यह नहीं पता चलता कि उसके लिए कौन सा एरिया ऑफ वर्किंग इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ ओनर्स या कुछ CEO चेंज मैनेजमेंट की आड़ में शॉप फ्लोर के नॉलेजेबल स्किल्ड वर्कर्स को रोबोटिक्स से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी और वर्कर्स की ट्रेनिंग पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस तरह का चेंज मैनेजमेंट वास्तव में शॉप फ्लोर की परफॉर्मेंस को कभी कभी बहुत डाउन कर देता है। कुछ कंपनियों को छोड़कर अगर देखा जाए तो आज भी कंपनी के ऑनर्स और CEO के लिए शॉप फ्लोर लीडरशिप एक ब्लाइंड स्पॉट है। शॉप फ्लोर लीडरशिप के 8 वीक लिंक्स हैं जिन पर हर कंपनी ऑनर को और हर कंपनी के CEO को काम करना चाहिए और इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। सबसे पहला वीक लिंक है नो लीडरशिप क्वालिटी। वास्तव में देखा जाए तो नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 पोजीशन का आदमी जो कंपनी के ऑनर या CEO को शॉप फ्लोर की परफॉर्मेंस का फीडबैक देता है, वो कभी कभी कंपनी के CEO या ऑनर अपनी पसंदीदा आदमी वहाँ पर रख लेते हैं। यह आदमी का सिलेक्शन या तो लॉयल्टी के बेस पे वो करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसकी कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो उसके बेस पे कर लेते हैं। चूँकि ये नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन का आदमी कंपनी के CEO या कंपनी के ऑनर को प्लांट की परफॉर्मेंस का, आदमी की परफॉर्मेंस का फीडबैक देते हैं, उसका एनालिसिस देते हैं और फ्यूचर स्ट्रेटजी भी मालिक के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। तो देखा जाए ये नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन के आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। उनकी ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, उनकी लोगों से इंटरेक्ट करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने की क्षमता,
इन सब के चीज़ों के बेस पर ही इस नंबर 2 आदमी का पोजीशन का सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि उसकी लॉयल्टी या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण, क्योंकि नंबर 2 पोजीशन का ये आदमी बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। सेकंड वीक लिंक आता है टॉप लीडरशिप। जॉन मैक्सवेल ने अपनी किताब 21 लॉज ऑफ लीडरशिप में लॉ ऑफ लीड का वर्णन किया है, जिसके अनुसार किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस या उसके लोगों की परफॉर्मेंस उसके लीडर की परफॉर्मेंस से कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए कंपनी को हमेशा टॉप ग्रेडिंग लीडरशिप पर फोकस करना चाहिए और टॉप ग्रेडिंग लीडरशिप पर स्पेशली शॉप फ्लोर के लिए टेक्निकल आदमी और सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल का सिलेक्शन करना चाहिए। थर्ड वीक लिंक है फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स को इनसफिशिएंट टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट। कभी कभी शॉप फ्लोर के ऊपर ये फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फायर फाइटिंग करते हैं और इनको कंपनी का मैनेजमेंट टेक्निकली या मैनेजरियल स्किल में अपग्रेड नहीं करता, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी के शॉप फ्लोर की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल पाता है। फोर्थ है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। काफ़ी कंपनियों के अंदर शॉप फ्लोर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं होते। वास्तव में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की लाइफ ब्लड है और इन एसओपीज़ के बेस पर ही कंपनी डे टू डे बेसिस पर प्रोडक्ट में होने वाले वेरिएशन या पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट में होने वाली वेरिएशनों का पता लगाती है और फर्दर इम्प्रूवमेंट प्लान बनाती है। नंबर 5 है कभी कभी कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड या स्किल्स को महत्व नहीं देता है। कंपनी का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पासिंग लोगों को आगे बढ़ाता है या ऐसे लोगों को जिनकी लॉयल्टी कंपनी के ऑनर के साथ या कंपनी के सीईओ के साथ रहती है। वास्तव में देखा जाए तो कंपनी को शॉप फ्लोर के ऊपर उन एम्प्लॉइज़ को आगे बढ़ाना चाहिए जिनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और इस वीक लिंक को स्ट्रेंथन करना चाहिए। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स जूनियर होता है और उसके ऊपर काफ़ी मैनेजर्स रहते हैं, इसलिए कभी कभी ये मैनेजर्स अपने काम को उस पर डाल देते हैं और ये फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं। टू मैनी टास्क, सम टास्क दे फॉरगेट और सम टास्क दे डोंट डू वेल। इसलिए फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स के लिए क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहिए, जिससे कि वो समझ सकें कि उनको अपने वर्किंग पीरियड के दौरान किन एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। उनके शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने काम को अच्छी तरह से समझ सकें, अपनी टीम से इंटरेक्ट कर सकें और अपने काम के बारे में थिंक कर सकें। 7th वीक लिंक है नो स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। कभी कभी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी को मेजर करने का कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं होता। शॉप फ्लोर पर देखा जाए तो एग्जीक्यूशन इज़ द की टू सक्सेस। हर कंपनी के मैनेजमेंट को अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस निश्चित रूप से अच्छी होगी। 8th वीक लिंक है टू ग्रेट स्पान ऑफ कंट्रोल। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स
की जिम्मेदारियों को, इसका स्पान ऑफ कंट्रोल इस तरह से फिक्स करना चाहिए कि वो अपने काम की डेप्थ में जा सके, अपनी टीम के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। सुपरफिशियल ढंग से वो इधर उधर घूमता रहे और इतना बड़ा एरिया उसको दिया जाए जहाँ पर वो अपने काम पे फोकस ना कर पाए, तो वो लॉन्ग टर्म में कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं होता है। लीडिंग मैनेजमेंट थिंकर और क्वालिटी गुरु विलियम्स एडवर्ड डेमिंग ने 60 साल पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था, वो आज भी रेलिवेंट है। शॉप फ्लोर टीम को बिजनेस या कंपनी के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। शॉप फ्लोर टीम्स का यूज केवल मशीन चलाने और ठीक करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ऑपरेटर्स अपने काम व कंपनी की परफॉर्मेंस के प्रति क्रिएटिव, पैशनेट और एंगेज रहें, यही ऑनर और सीईओ का टारगेट रहना चाहिए। भूषण स्टील लिमिटेड जो 1987 में जवाहर मेटल से भूषण स्टील लिमिटेड बनी थी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास अच्छी मशीनें थी, उनके पास क्वालिफाइड लोग थे, परंतु उनके पास एक विज़न, लॉन्ग टर्म विज़न नहीं था। शॉप फ्लोर पर कोई कल्चर नहीं था और सेफ्टी के फीचर्स बहुत कमज़ोर थे। वास्तव में कुछ शॉप फ्लोर के वीक लिंक्स या शॉप फ्लोर की लीडरशिप के वीक लिंक्स ही उनकी परफॉर्मेंस के डाउनफॉल का कारण बने लॉन्ग टर्म में, और जिससे कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई। शॉप फ्लोर लीडरशिप और शॉप फ्लोर वीक लिंक्स को हमको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूर काम करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू वेरी मच।